प्रभु यीशु में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पवित्र शास्त्र के एक वचन का अध्ययन करने वाले हैं। याकूब की पत्री 3 अध्याय। प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर हम जीव का विषय पढ़ते हैं। हमारे शरीर में ईश्वर ने एक बहुत प्यारा अंग, जिसके द्वारा आज हम बोल रहे हैं, दिया है। क्या आपको पता है कि जिस जीभ से हम अच्छे वाक्य बोलते हैं, उसी जीभ से बुरे वाक्य भी बोलते हैं। हमारी जीभ में आशीष और श्राप दोनों हैं। हम चाहें तो प्रेमी स्वभाव के द्वारा, अच्छे शब्दों के द्वारा किसी के घर के वातावरण को सुधार सकते हैं। बुरे विचारों के द्वारा, बुरे शब्दों के द्वारा किसी के भी घर को बर्बाद कर सकते हैं। जिस तरीके से समुद्र में जहाज चलता है और उसे दिशा दी जाती है, उसी तरीके से हमारी इस जीभ को दिशा मार की जाती है। जिस तरीके से घोड़े के मुंह पर लगाम लगाई जाती है और उसे सही दिशा या मार्ग दिखाया जाता है। घोड़ा आपको बैठाकर सही दिशा में नहीं ले जाता, अपितु जो लगाम आपने उसके मुंह पर बांधी है, उस लगाम के द्वारा आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप उस जगह पहुंच पाते हैं जहां आपको पहुंचना है। एक गाड़ी चलाते समय जब तक उस पे लगाम ना हो, तब तक आप उसे मोड़ नहीं सकते। आपको एक गाड़ी सीखते समय भी इस तरीके से मोड़ना है। एक दिशा में मोड़ना, दूसरी दिशा में मोड़ना, उतराव चढ़ाव आने पर किस तरीके से चलानी है, ब्रेकर आया तो क्या करना है, इस सारी बातों की जानकारी रखते हैं। क्योंकि अगर ऐसी परिस्थितियों में आपको नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलाई जाए, तो आपको नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से ये जीभ आपके जीवन में नुकसान ला रही है, आपके जीवन को कष्ट पहुंचा रही है। आप इस जीभ के गुण को नहीं समझ पा रहे, आप इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे, आप नहीं समझ रहे कि हमारे वाक्य किस तरीके से दिशा को निर्धारित। गाड़ी अगर गलत रास्ते पे निकाल दी जाए, उबड़ खाबड़ रास्ते पे निकाल दी जाए, तो वो झेलना गाड़ी वाले को। उसी प्रकार इस जीप के द्वारा गड़बड़ की तरफ इसे मोड़ दिया जाए, जीप को गड़बड़ की तरफ मोड़ दिया जाए, तो जीवन असफल की तरफ चलता है। इस जीव को अधर्म का लोक कहा गया, इस जीव को नरक की आग कहा गया है।
ये किसी के घर में भी भयानक आग लगा सकती है। घर के टुकड़े कर सकती है। एक छोटा सा शब्द घर के टुकड़े करता है। इस जीभ से निकला एक वाक्य घर के टुकड़े, और इस जीभ से निकला हुआ ही एक वाक्य किसी के घर को बना सकता है। हमें सच्चाई में बदलने की आवश्यकता। ईश्वर हमसे ये चाहता है कि हम अपनी जीभ पर कंट्रोल करें। हम ऐसे शब्दों से परे रहें जिन शब्दों से किसी के घर को नुकसान हो सकता, किसी के जीवन में नुकसान पहुंच सकता। हम सोचते तो हैं कि जीवन में अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और अनबैलेंस हो जाए तो नुकसान हमें होता है। इसी तरीके से जीभ से निकला हर एक शब्द का नुकसान आप में होता है। हमें बदलने की आवश्यकता है। ईश्वर हमसे, आप सभी से ये कहना चाहता है, हमें जीभ पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। नहीं तो एक छोटी सी चिंगारी पूरे वन में आग लगा सकती है, तो हमारी जीभ बड़े से बड़ा नुकसान कर सकती है। इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं आप समझदार बनेंगे, प्रभु की आशीषों का कारण ठहरेंगे और उसके प्रेम को अपने जीवन में, उसकी महिमा को अपने जीवन में। तो धन्यवाद के साथ आज इस वचन के द्वारा आप सभी आशीषित हो। आप सभी को मेरा नमस्कार।